पाइथन लिस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं जिनको हम देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि लिस्ट से रिलेटेड हैं। लिस्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरीके से वर्क करती है, क्या क्या ऑपरेशन किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करा सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि हम कवर करने वाले हैं। जब से पहला है सॉर्ट द लिस्ट, किस तरीके से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद एक लिस्ट को किस तरीके से कॉपी किया जाता है, एक लिस्ट के एलिमेंट्स को या उसके आइटम्स को किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जॉइनिंग, मेरे पास दो लिस्ट हैं या और भी आइटम्स हैं, मुझे उन सबको एक ही लिस्ट के अंदर ज्वाइन कराना है। तो ये किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, किस तरीके से ज्वाइन परफॉर्म किया जाता है लिस्ट के ऊपर, ये हम देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ किस तरीके से अगर मेरे को कोई भी चेंजेस करने हैं लिस्ट के अंदर, यानी कोई भी आइटम रिमूव करना है या फिर अपनी लिस्ट को क्लियर करना है, यानी उसके जो भी आइटम्स हैं उसको डिलीट करना है, तो किस तरीके से ये चारों ऑपरेशंस, जो चारों फंक्शनलिटी हैं लिस्ट की, कैसे हम परफॉर्म करेंगे, ये हम कवर करते हैं। तो मैं सीधा चलता हूँ अपने पाई चार्म पर, जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी ओपन कर रखा है। अब पाई चार्म पर हम यहाँ देखेंगे एक लिस्ट मैं यहाँ बनाता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट्स के नेम लिखता हूँ, लिस्ट का नाम रख लेते हैं माई लिस्ट, जो कि हम स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, और डायरेक्टली मैं स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट करके लिस्ट बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लेट से एप्पल, और स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ ऑरेंज, बनाना, देन मैं लिखता हूँ मैंगो। उसके बाद एक एलिमेंट और हम लिख लेते हैं, एक दो कीवी लिख लेते हैं। उसके बाद लिख लेते हैं एप्पल, सॉरी ये होगा कीवी और ये होगा एप्पल। तो ये मेरे पास कुछ फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, बट एक चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रूट नेम्स हैं ये एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में नहीं है, यानी कि यहाँ पे ओ है, फिर बी है, फिर एम के। मैं चाहता हूँ एक सीक्वेंस में करना है इनको, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आए। इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑर्डर्ड में, क्योंकि ये 0 1 2 3 लाइक दैट। मेरे को क्या करना है, मेरे को इस लिस्ट को, जो मैंने ये लिस्ट बनाई है अभी, जिसमें मैंने फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, जो भी मेरे फलों के नाम हैं, उसको मुझे सॉर्ट करना है। तो ये कैसे सॉर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको सिंपली माई लिस्ट, क्योंकि मैं अपनी लिस्ट को ही सॉर्ट करना चाहता हूँ। माई लिस्ट डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद लिस्ट का ही पाइथन के अंदर एक इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट, सॉर्टिंग के लिए। ये देखिए सेकंड पे जो आ रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा सॉर्ट। सॉर्ट में ये 3 पैरामीटर लेता है, सेल्फ, की एंड रिवर्स, यानी कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करिए, और सेलेक्ट करने के बाद कोई भी वैल्यू हमको एंटर नहीं करनी है, और सिंपली अब अगर मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट करता हूँ और इसको प्रिंट करा के देखता हूँ माई लिस्ट को, तो ये मेरी लिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिंट होगी। अभी हम यहाँ रन करके देखते हैं इसको। तो मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद ये देखिए एलिमेंट्स जो थे वो मैंने किस तरीके से एंटर किए थे। मेरे जो एलिमेंट्स थे वो मैंने एंटर किए थे ऑरेंज, बनाना, मैंगो, कीवी, एप्पल, लाइक दिस। पर आउटपुट जो मुझे मिला है वो मिला है एक सॉर्ट फॉर्म में, यानी मेरा जो भी आउटपुट आया, जो भी मेरे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉर्टेड है। एप्पल, बनाना, उसके बाद कीवी, देन मैंगो, देन ऑरेंज। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉर्ट फंक्शन। इसी तरीके से आप नंबर्स को भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट और बना लेता हूँ, माई लिस्ट 1, और इसको हम करते हैं, इसके अंदर मैं एलिमेंट्स रखूँगा 1, 45, 67, 34, 56, रैंडम नंबर्स आई एम टेकिंग। और अगर मैं यहाँ पे माई लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट करूँगा और इसको जब प्रिंट कराऊँगा, तो अभी आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास जो आउटपुट मुझे मिलेगा ये एक शॉर्ट फॉर्म में मिल रहा है मेरे को। 1, 34, 34 के बाद 45, देन 56 एंड 67। तो ये इस तरीके से सॉर्टिंग वर्क करती है दोनों ही ऑर्डर में। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना। अभी आप ये जो देख रहे हो ये असेंडिंग में, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले जो छोटा है वो है, फिर उसके बाद जो वैल्यू बड़ी है वो आ रही है, देन ये। मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ। रिवर्स का मतलब है कि उल्टा। उल्टा कैसे, कि मैं चाहता हूँ 67 सबसे पहले आए, फिर उसके बाद आए 56, फिर 45, फिर 34, और सबसे लास्ट में आए 1, जो कि अभी सबसे पहले आ रहा है। उसके लिए कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा सॉर्ट है
इसके अंदर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये 3 पैरामीटर लेता है सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मैं सिंपली लिखूंगा रिवर्स इक्वल्स टू, आपको रिवर्स को कर देना है ट्रू। ट्रू मतलब इसको अलाउ करना है रिवर्स को कि भाई आप इस स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो। ठीक है, अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, तो जब मैंने इसको रन किया, अभी मेरे पास ये एरर आ रहा है। देखते हैं एरर क्यों आ रहा है। ये एरर जो है वो ट्रू पर है। ट्रू इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन ट्रू, तो यहाँ पे हमको कैपिटल टी लिखना है, तभी ये इसको अंडरस्टैंड करेगा, अदरवाइज ये इसको नहीं समझेगा कि आप क्या कराना चाह रहे हो इससे। अभी ये ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद ये देखिए मेरे पास सबसे पहले वैल्यू आई है 67 जो सबसे बड़ी है, उसके बाद 56, 45, 34 एंड 1। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रिंग को रिवर्स भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स टू फंक्शन, और जो पैरामीटर है हम यूज़ करते हैं। डिसेंडिंग असेंडिंग इसी तरीके से वर्क करता है। फंक्शंस के थ्रू किस तरीके से इसको करते हैं, जब हम एक बार फंक्शन को समझ लेंगे तब एडवांस्ड एग्जांपल्स को हम देखेंगे कि किस तरीके से आप केस सेंसिटिव के बेसिस पर भी इसको सॉर्ट कर सकते हो। पर वो काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, जब जैसे जैसे एडवांस टॉपिक आएंगे उसमें हम कवर करेंगे इसको। अब लिस्ट सॉर्टिंग के बाद आता है कॉपी। लिस्ट को कैसे कॉपी करते हैं एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 2 लिस्ट हैं अभी, एक है माई लिस्ट, दूसरी है माई लिस्ट 1। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक नई लिस्ट बनाना चाहता हूँ। इसको मैं एंटर करके थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई लिस्ट बनाऊँ दिस लिस्ट करके, मैंने इसका नाम रख दिया दिस लिस्ट। अब मैं यहाँ पे कोई और लिस्ट नहीं देना चाहता, मैं ये चाहता हूँ कि जो मैंने माई लिस्ट 1 में आइटम्स डाले हैं 1, 45, 67, 34, 56, इन्हीं एलिमेंट्स को मैं इसके अंदर कॉपी कर लूँ। यानी कि जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, जो आइटम्स इसके अंदर मैंने डाले हैं, यानी कि जो मेरी लिस्ट 1 है उसी लिस्ट 1 को मैं दिस लिस्ट कर दूँ, यानी कि एक इसी से नई लिस्ट बना दूँ। या बहुत ही सरल भाषा में बताऊं तो मैं इसको कॉपी करना चाहता हूं इस दिस लिस्ट के अंदर। तो कैसे करेंगे, आपको जो भी नई लिस्ट आपको बनानी है उसका आपको यहाँ नाम लिखना है, जो भी आप नाम रखना चाहे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो पुरानी लिस्ट है, क्या है पुरानी लिस्ट मेरी, वो है माई लिस्ट 1। माई लिस्ट 1 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद एक फंक्शन यूज़ करना है डॉट, उसके बाद लिखना है कॉपी। कॉपी लिखने से होगा ये कि ये वाली जो लिस्ट है माई लिस्ट 1 डॉट कॉपी, यानी कि ये जो लिस्ट है वो मेरी कॉपी हो चुकी है इस स्टेटमेंट के थ्रू, और उस कॉपी को मैंने असाइन कर दिया है। जैसे हम वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं, वैसे इसी की कॉपी करने के बाद जो मेरी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो मैंने उठा के इसके अंदर डाल दी। अब मैं आपको ये प्रिंट करा के दिखाता हूँ। यहाँ हम चलाते हैं एक प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट में मैं करूँगा दिस लिस्ट। दिस लिस्ट मैंने प्रिंट करी और मैं इन दोनों को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अभी हम क्या करेंगे, अब मैं इसको प्रिंट करा के देखता हूं। जैसे मैंने इसको रन किया, स्टॉप एंड रिटर्न, तो ये देखिए मैंने प्रिंट किसको किया है, मैंने प्रिंट किया दिस लिस्ट को। बट मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, मेरे पास आउटपुट आ रहा है माई लिस्ट 1 का, जो मैंने यहाँ एलिमेंट्स डाले। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट को कॉपी करते हैं दूसरी लिस्ट के अंदर। लिस्ट को ऐसे ही कॉपी किया जाता है, और अगर आपको जो भी आइटम्स चाहिए लिस्ट के अंदर, तो इस लिस्ट के थ्रू हम ऐसे ही लिस्ट को अपनी को कॉपी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से लिस्ट को कॉपी कर सकते हैं हम। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है कि मेरे को 2 लिस्ट है मेरे पास, एक है माई लिस्ट, दूसरी है माई लिस्ट 1। अभी कॉपी का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, आप एक बार इसको ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। और भी कोई भी एग्जांपल आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जस्ट बेसिक फंडामेंटल जो इसका प्रोसेस है वो बताया है आपको कि कैसे ये वर्क करता है। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट लीजिए, ये टोटली आप पर डिपेंड है। मेरे पास ये 2 लिस्ट हैं, माई लिस्ट और माई लिस्ट 1। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इन दोनों लिस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ज्वाइन मतलब कि एक ही लिस्ट के अंदर ये सारे एलिमेंट आएंगे, सारे आइटम्स आएंगे। कौन कौन से, जो फ्रूट्स के नेम मैंने माई लिस्ट में डाले हैं ये भी, और जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं
वो भी। ये दोनों डेटा टाइप अलग अलग हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग है, करेक्टर है, और ये मेरा इंटीजर है यानी कि नंबर है, न्यूमेरिक है। मैं इन दोनों को मिला के एक फाइनल लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ फाइनल लिस्ट, और उस फाइनल लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इन दोनों के जो भी आइटम्स हैं वो एक साथ आएँ। तो एक साथ आने के लिए कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स में, जो मैथ्स हमने बेसिक में बचपन में पढ़ा है, मल्टीप्लाई ऐड जैसे करते हैं या फिर बाकी सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही लिखना है। मेरे को यहाँ सबसे पहली लिस्ट लिखनी है कि भाई मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिंपली जो मेरी पहली लिस्ट है मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ। जोड़ना यानी कि प्लस करना चाहता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ अपनी माई लिस्ट 1 के साथ। तो आपको यहाँ लिख देना माई लिस्ट 1 सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि हम कॉपी किया था, कॉपी करने का जो भी वैल्यू आई थी इसको इसके अंदर असाइन कर दिया था, डाल दिया था वैल्यू को। ऐसे ही क्या करा मैंने, पहली लिस्ट को लिया, उसको दूसरी लिस्ट के साथ जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद जो भी आउटपुट आया, यानी ऐड करने के बाद इन दोनों के एलिमेंट्स को एक करने के बाद जो मेरा आउटपुट आया वो मैंने डाल दिया फाइनल लिस्ट में। अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ साहब कि फाइनल लिस्ट आ क्या रही है मेरी। फाइनल लिस्ट आने से मतलब ये है कि मेरे को पता चल जाएगा फाइनल लिस्ट के अंदर मेरे पास ये सारे आइटम्स, नंबर्स भी, फ्रूट्स के नेम भी, एक ही लिस्ट के अंदर आने चाहिए। अगर ऐसे आते हैं तो मेरा काम हो गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं आगे कुछ करने की। तो इसी तरीके से मैं अपनी लिस्ट को कॉपी ज्वाइन कर सकता हूँ। ये देखिए आ गया मेरा आउटपुट। मैं इसको ज़रा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही लिस्ट आ रही है, आप देख सकते हैं। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी एक ही लिस्ट है। यहाँ पे मेरे फ्रूट्स के नेम है स्टार्टिंग में और नंबर्स है लास्ट में। अगर आप चाहते हो कि नंबर्स पहले आएँ तो आप जो पहले चाहते हैं वो उस लिस्ट को पहले लिखें, और जिसको आप लास्ट में चाहते हैं उसको लास्ट में, और फिर से इसको एक बार रन कर देते हैं। रन करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा, नंबर्स पहले आएंगे और जो मेरे फ्रूट्स नेम है वो आएंगे लास्ट में। तो ये होता है लिस्ट को ज्वाइन करना, यानी कि मेरे अपनी जो मेरी लिस्ट थी उस सारे आइटम्स को मैंने जोड़ के एक ही के अंदर लिस्ट बना दी, जो कि मैंने नाम रख दिया फाइनल लिस्ट। ये होता है लिस्ट को ज्वाइन करने का कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से दो लिस्टों को ज्वाइन किया जाता है। सबसे लास्ट जो कॉन्सेप्ट है अब हम देखते हैं। अब ये मेरी फाइनल लिस्ट बन गई और इसी फाइनल लिस्ट को मैं यूज़ करने वाला हूँ 1 बाई 1। मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं 1 बाई 1 इसमें से एलिमेंट्स को रिमूव करूँगा। एक दो एलिमेंट्स को हम रिमूव करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि रिमूव। तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिखूँगा फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट में से फाइनल लिस्ट डॉट, आपको रिमूव करने के लिए जो भी एलिमेंट आप रिमूव करना चाहते हैं उसके लिए आपको यूज़ करना है रिमूव। जैसे ही मैंने यहाँ लिखा रिमूव और इसको क्लोज किया तो फाइनल लिस्ट मैं यहाँ पर इसको सिंपली रखता हूँ। चलिए ऐसे भी करके देखते हैं पहले। अब मैंने फाइनल लिस्ट एक्सेस कर ली अपनी, उसमें रिमूव का फंक्शन लगा लिया। अब मैं क्या रिमूव करना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं रिमूव करना चाहता हूँ मैंगो को। आम मेरे को पसंद नहीं है तो मैं इसको हटा दूंगा इसके अंदर, और उसके बाद इस लिस्ट को हम प्रिंट करा के देखेंगे कुछ यहाँ पे। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स करता हूँ और इसको कर देता हूँ कंट्रोल वी। तो अभी देखते हैं हमको क्या आउटपुट मिलता है इसका, किस तरीके से हमारा मैंगो इसमें से रिमूव होता है कि नहीं होता, वो एक बार हम देखते हैं। मैंने इसको रन किया, रन करके ये देखिए मेरे पास आउटपुट आया है। मेरे पास ऑरेंज है, बनाना है, कीवी है, बट एप्पल है लेकिन मैंगो नहीं है। मैंगो क्या हुआ, मेरा रिमूव हो गया, मैंने इसको हटा दिया। तो ये होता है एक एलिमेंट्स को अपनी लिस्ट के अंदर से डिलीट करना। अपना जो भी आइटम्स है आप उसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, आप उसके नेम यहाँ लिख के जो भी आपका एलिमेंट है वो आप डिलीट कर सकते हैं। अभी मेरे को इसका नाम पता था, मैं यहाँ पे देख पा रहा था क्योंकि इस लिस्ट के अंदर हार्डली मेरे पास 8-10 आइटम्स हैं, मुझे सामने से दिख रहा है और मैं ईजिली कर पा रहा हूँ। पर हुआ क्या कि आगे चल के मेरे पास इस लिस्ट के अंदर 10,000 आइटम्स हैं, और उन 10,000 आइटम्स में मुझे नहीं मालूम कि 1500 जो इंडेक्स नंबर है उस पर कौन सा एलिमेंट है या क्या आइटम वैल्यू है, मेरे को नहीं मालूम। और न मैं बैठ के इतना मेरे पास टाइम है कि मैं चेक करूं, कि पहले जाऊं 1500 में आइटम्स को एक्सेस करूं और फिर जाके उसको चेक करूं कि आखिर ये है क्या। तो मैं क्या चाहता हूं, जब ऐसी बड़ी लिस्ट जब होती है और इतने बड़े लेवल पर मेरे को, या इतने बड़े आइटम लिस्ट के अंदर जब मुझे इंडेक्स के बेसिस पे, यानी कि उसका जो एड्रेस है, उसकी जो वैल्यू है, जहाँ पे वो असाइन है, जो पोजीशन है, उसके बेसिस पे अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना है यानी कि डिलीट करना है तो किस तरीके से करते हैं, तो इसी के अंदर मैं यहाँ दिखाता हूँ। रिमूव को कर देते हैं हम कमेंट आउट। ये मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं इसके अंदर दिखाऊंगा कि पोजीशन के थ्रू आप मैंगो को कैसे, अगर मैं फिर से फाइनल लिस्ट को अपनी को चलाऊँ तो मैंगो मेरा वापस आ गया है, ये देखिए।
अब मैंगो को हम डिलीट करते हैं, तो मैंगो मेरा क्या है, अभी यहाँ मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बाकी कोई भी अपने अकॉर्डिंग वैल्यू डाल सकते हैं। अभी मैं यहाँ इजीली देख सकता हूँ कि मेरा मैंगो किस इंडेक्स पर है, किस पर है, 0 1 2 3 4 5 6 7, जो मेरी 7th इंडेक्स है उस पर मेरा मैंगो है, यानी कि 7th पोजीशन पे, प्रोग्रामिंग की भाषा में पोजीशन पे। वैसे देखोगे तो आपको 8वें नंबर पर दिखेगा, बट इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिखना फाइनल लिस्ट, मैंने लिखा डॉट, उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है पॉप। पॉप फंक्शन यूज होता है किसी भी एलिमेंट को या किसी भी आइटम को उसकी पोजीशन से डिलीट करना, उसकी पोजीशन का यूज करके हटाना। पॉप, और यहाँ पे आपको पोजीशन डाल देनी है उसकी 7, उससे होगा ये, अब देखना आप इसमें से मैंगो चला जाएगा, क्योंकि ये पॉप फंक्शन जो है इंडेक्स को रीड करता है, इंडेक्स के बेसिस पे डिलीट करता है। ये देखिए मैंगो मेरा गायब हो गया यहाँ से। तो दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आपको रिमूव यूज़ करना है, अगर आपको नाम मालूम है, आपको एलिमेंट आइटम्स पता है कि आपको कौन सा डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ करिए। अगर आपको पोजीशन पता है तो आप पोजीशन भी डिलीट कर सकते हैं। और दूसरा, पोजीशन को डिलीट करने का एक और मेथड है एलिमेंट्स को हटाने का। ये दो मेथड हमने देख लिए कि पॉप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। पॉप के बाद अब एक और एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने रिमूव देखा कि रिमूव से भी हमने फंक्शन चला के देख लिया। अब सबसे लास्ट जो एलिमेंट है डिलीट करने का, वो है DEL, डेल कीवर्ड, यानी कि डिलीट। डिलीट भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के बेसिस पे डिलीट करता है। जिस तरीके से पॉपअप डिलीट करता है ऐसे ही डिलीट काम करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। यहाँ मैं लिखूंगा डिलीट। डिलीट लिखने के बाद क्या डिलीट करना है मेरे को, अपनी जो फाइनल लिस्ट मैंने बनाई है, ये मेरी फाइनल लिस्ट है, और इस फाइनल लिस्ट के अंदर आपको इस तरीके से इंडेक्स देना है। अभी मैं इंडेक्स देता हूँ फॉर एग्जांपल 3, तीसरी इंडेक्स पर मेरा क्या है 0 1 2 3 34, जो मेरी वैल्यू है वो डिलीट हो जानी चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ, और रन करने के बाद ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 34 डिलीट हो गया है यहाँ से। तो ये भी एक तरीका है इंडेक्सिंग से अपनी वैल्यूज़ को रिमूव करना किसी भी लिस्ट के अंदर। तो ये 3 तरीके हैं कि किस तरीके से हम आइटम्स को हटा सकते हैं, अपनी लिस्ट के अंदर से उनको डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि पूरी पूरी लिस्ट डिलीट हो जाए, जो कि मैं क्लियर बता रहा था, तो आपको यहाँ पे कोई भी इंडेक्स पास नहीं करना है, आपको इंडेक्स सिंपली रिमूव कर देनी है। और रिमूव करने के बाद जब आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए पूरी लिस्ट मेरी खाली हो जाएगी। फाइनल लिस्ट डिड नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं डिफाइंड, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद इसको जब मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो इसको कुछ मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे इससे पहले स्टेप में, यानी कि एक पिछले स्टेप में ही हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको गायब कर दिया, उसको वो मिलेगा ही नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो वो एरर देगा कि भाई ये तो डिफाइन ही नहीं है, मैं प्रिंट कहाँ से करा दूँ इसको। क्यों, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है अपनी लिस्ट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, इसी तरीके से क्लियर काम करता है। अगर आपको इस तरीके से डिलीट नहीं करनी तो आप सिंपली यहाँ पे आप फाइनल लिस्ट लिखिए, फाइनल लिस्ट के बाद डॉट क्लियर भी यूज़ करेंगे तब भी उसका मतलब सेम है। डॉट क्लियर अगर मैं करके फिर से इसको प्रिंट कराऊंगा तो मैं यहाँ इसको कमेंट आउट कर देता हूँ डिलीट को। क्लियर का भी मतलब यही होता है, क्लियर से मैंने जैसे ही चलाया तो ये देखिए, बस दोनों में अंतर इतना होता है कि डिलीट जो कीवर्ड है वो पूरी लिस्ट को ही डिलीट कर देता है। जो भी मैंने लिस्ट यहाँ बनाई थी, यहाँ डिफाइन करी थी, डिफाइन मतलब कि पहले बताया था कि भाई मैं ये लिस्ट बना रहा हूँ और इस लिस्ट के अंदर मेरे ये आइटम्स होंगे। क्लियर क्या करता है, क्लियर सिर्फ आइटम्स को डिलीट करता है, पूरी लिस्ट को डिलीट नहीं करेगा, खाली कर देता है लिस्ट को। ये देखिए आउटपुट में मेरे पास यहाँ लिस्ट आ रही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं, बट के डिलीट में ऐसा नहीं था। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रहे हैं और ये मैंने क्लियर को यूज़ किया है। तो क्लियर क्या करता है, क्लियर कर देता है, नाम से पता चल रहा है, बस केवल एलिमेंट्स को वो डिलीट कर देगा, जो भी आइटम्स हैं आपकी लिस्ट के अंदर उनको डिलीट करेगा, बाकी लिस्ट को एज इट इज़ खाली रखता है। तो यही होते हैं फंक्शंस, और यही सारा कॉन्सेप्ट अब तक पाइथन के अंदर बेसिक लिस्ट से रिलेटेड जो भी फंक्शंस थे वो हमने देखे, और इसी तरीके से ये काम करते हैं, और इनको वन बाय वन हम अपने प्रोग्राम्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स में यूज़ करते हैं।